कब तक किस किस को ऐसे फ़ोन कर करके बुलाऊंगी कि तुम आ जाओ रहने के लिए, क्योंकि भाई सबके गृहस्थी है, सबके काम है। आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं जो सोच रही हूँ वो ठीक है, और जब हमें ज़्यादा राय मिलती है ना तो वो ज़्यादा ठीक रहता है। तो आप सब बताइएगा कि बच्चों का सेशन समाप्त होने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊँ, क्या करूँ। कृष्णा, सभी बहन भाइयों के लिए कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं अपने बच्चों के लेके ही आपसे कुछ बातें करूँगी, जैसे कि बहुत सारी, मैंने खुद भी बोला था कि मैं गांव जाऊंगी और जाने वाली हूँ। वहाँ पे काम भी चल रहा है कुछ, जैसे वहाँ पे गांव में बहुत सारी दिक्कतें हैं इनको रखने में। मैंने आप सभी के लिए बताया भी है, घर भी बहुत ज़्यादा छोटा है, वो इनको रखने की स्थिति में नहीं था, इसीलिए हम यहाँ पे आए थे रहने के लिए। क्योंकि मैं जब होली पे गई थी तो मैंने आप सभी के लिए अपना घर भी दिखाया था कि कैसा है। मैं ऊपर रहती थी और जो मेरे सास ससुर हैं वो नीचे रहते थे। एक कमरा ऊपर है और एक ही कमरा नीचे है, एक और है बराबर में, वो तो बहुत ही ज़्यादा, उसमें सामान वगैरह भर देते हैं, तो वो बहुत छोटा है। जैसा भी मैं आप सभी के लिए दिखाऊंगी। दूसरा, उस पर पेंट वगैरह भी नहीं हो रहा था, तो उनके जो रहने की है वो व्यवस्था थोड़ी सी बना रहे हैं, वहाँ पे काम चल रहा है, वो हो जाएगा। दूसरा ये है कि बच्चों की, पहले मैं आप सभी के लिए उससे पहले रात का कुछ दिखाती हूँ, क्योंकि कल 9वीं थी और 9 मई के लास्ट वाले दिन भी यहाँ पे झांझी मांगी जाती है। आप सब जानते होंगे कि झांझी क्या होती है। तो बच्चे वैसे तो उसी दिन से आ रहे थे, नौ दुर्गाओं में, पूरे नौ दुर्गा आते हैं मांगने के लिए। मेरे गांव में नौ दुर्गाओं में नहीं आते, मेरे गांव में आते हैं दीपावली से, पता नहीं कितने दिन का वो होता है, उस टाइम पे आते हैं, और यहाँ पे नौ दुर्गाओं में आते हैं। तो हर 9 दिन को यहाँ पे आए थे। उनकी वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, रात मैंने बना ली थी क्योंकि कल था लास्ट। तो बच्चों की भी हरकतें देखना कैसे कर रहे थे। पहले तो हम मुँह ऐसे ऐसे छिपाए बैठे थे, तो और वो पता नहीं क्या गा रहे थे, वो चीज़ मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ। और सुना, और सुन, और सुना दो। क्या के में इतनी आवे झांझी ले लेके ना आए हैं, और ये घूंघट क्यों मार रखे हैं? तब तो बनेगा ही, अब क्या मुंह दिखाने से हो रहा है। तो कैसी लगी आप सभी के लिए बच्चों की झांझी, वो ज़रूर बताना मुझे। और मैं पूछने वाली हूँ, जैसे कि अब काम हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे जो बच्चों की पढ़ाई है, आप सब भी जानते हो, बीच में अटकी हुई है। इनकी फीस भी जा चुकी है, एडमिशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको लेके भी अब मैं ये सोच रही हूँ क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ऐसे बीच में से छोड़ के। काम चलो हो जाएगा, कुछ दिनों में हो जाएगा जो भी है। अब मैंने भी नहीं देखा है कि वहाँ पे क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे उस दिन वीडियो कॉल पे मामा जी के बेटे हैं, उन्होंने ही मुझे दिखाया था, पर वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहे थे ना, नेटवर्क इशू था वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दिया उसमें क्या था क्या नहीं है, बस उन्होंने ऐसे करके दिखाया और मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा था। और सच बता रही हूँ, मैं उसे देख देख कितना ज़्यादा ऐसे रोना रोना सा आ रहा था उस घर को, ऐसे देख देख के।
खैर जैसे भी है, जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी तो आपको बहुत कुछ दिखाऊँगी। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक आपने जो भी देखा है यहाँ का ही देखा है, वहाँ का तो चलते फिरते मैं गई हूँ। दीपावली सॉरी होली पे गई थी तो इनको अकेला छोड़ के गई थी ऐसे में यहाँ। तो बहुत जल्दी मुझे आने की पड़ती है, फिर बस पूजा की थी और मैंने जल्दी से ऐसी थोड़ी सी ही वीडियो बनाई थी बस, मतलब घर दिखाया था मैंने आप सभी के लिए कि ये मेरा घर है और हम यहाँ पे रहते थे। अब जाके देखूंगी कि उसमें क्या बदलाव हुआ क्या नहीं हुआ है, मुझे भी नहीं पता है। तो ऐसे होता है, हम यहाँ पड़े हुए हैं वहाँ है, सब त्योहारों पे अपने अपने घर आते हैं। त्यौहार भी हमारे 3 साल ऐसे ही निकल गए सारे के सारे, अब 3 साल हो जाएंगे। त्यौहार भी हमारे त्यौहार नहीं होते हैं। त्यौहार जब भी आते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जब बड़े बड़े त्यौहार होते हैं, सब घर से बाहर होते हैं तो सब अपने घर जाने की सोचते हैं। तो ये काफ़ी दिन हो गए और कब तक हम ऐसे दूसरी जगहों पे रहेंगे। अपना घर जैसा भी है वहीं पे रहना उचित है। बस ये सोच रही हूँ मैं इस बार कि मेरे बच्चों की पढ़ाई थोड़ी बीच में है। इस बार का सेशन जो है वो समाप्त हो जाएगा ना, तो मैं अगली बार जैसे ही नया सेशन स्टार्ट होगा तो मैं फिर यहाँ से ले जाऊँगी और वहीं पे इनका एडमिशन भी कराऊँगी, क्योंकि ऐसे बीच में छोड़ना भी ठीक नहीं है। और आप सब मुझे अपनी राय ज़रूर देना, कैसे है क्या है, आप सब बताओगे तो ज़्यादा उचित है। क्योंकि एक इंसान से ज़्यादा अगर हम सबसे सलाह लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा उचित रहती है। तो आप सब बताना क्या मुझे ऐसे बीच में छोड़ के जाना ठीक रहेगा, क्योंकि एकदम से ऐसे स्कूल बदलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब ये है कि नया सेशन स्टार्ट होगा फिर वहाँ पे मैं एडमिशन करा दूँगी तो फिर सब कुछ है। अब जाके मुझे डबल खर्चा पड़ेगा दूसरा, कि यहाँ मैं ड्रेस वगैरह भी ले आई थी इनकी, सारा कुछ। अगर वहाँ जाऊँगी तो फिर वहाँ से सब कुछ स्टार्ट से होगा। ठीक है, एडमिशन भी कराना पड़ेगा, बच्चों की ड्रेस भी आएंगी, कोर्स भी वहीं का लेना पड़ेगा और सब कुछ हो जाएगा। और दूसरा बच्चों की पढ़ाई पे भी इस चीज़ से लेके बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये इसीलिए सोच रही हूँ कि ये साल कैसे भी काट लूँ, यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। अब तो एडमिशन जल्दी ही हो जाते हैं, शायद उसमें हो जाएंगे मार्च अप्रैल में शायद एडमिशन हो जाते हैं। हाँ, तो उसी टाइम पे हम यहाँ से चले जाएंगे। तो कुछ दिनों की बात आ रहा है, उसके बाद में वहाँ पे जाके आपके लिए मैं बहुत कुछ अपना घर दिखाने वाली हूँ, कैसे होगा वहीं पे हम रहेंगे। क्योंकि बहुत दिन हो गए हम ऐसे भटकते भटकते, कभी कहीं पे कभी कहीं पे। दादरी में रही इनको लेके, यहाँ पे रह रही हूँ 2 साल से ज़्यादा हो गया। यहाँ जून में हो गए थे मुझे 2 साल, 2.5 साल हो जाएंगे। अब हम अगली साल यहाँ से जाएंगे तो ये समझ लो 3 साल में जाएंगे हम यहाँ से, क्योंकि जून में ही यहाँ पे ही हमें 3 साल हो जाएंगे इस घर में रहते हुए। आपने ज़्यादातर जो भी वीडियो देखी होंगी सारी की सारी यहीं की देखी हैं, क्योंकि दादरी में थी। मैं इंस्टाग्राम पे 1-2 ही उस पर डाली थी, मैं डालती नहीं, डाल के ऐसे ही छोड़ देती थी। मैंने कहा कुछ चलता ही नहीं है, और दूसरा उस टाइम पे तो और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा काम था, तो मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाती थी। और यूट्यूब पे तो मैं बहुत ही दिन बाद में आई थी, जब मुझे इंस्टाग्राम से ही बहन भाइयों ने ऐसे सलाह दी थी। ठीक है, तो आप सब ज़रूर बताना क्या मुझे इस टाइम जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और यही कारण है कि मैं, और थोड़ा भी काम भी चल रहा है वहाँ पे, तो ऐसे बीच में भी मैं नहीं जा सकती हूँ। तो जब काम ख़त्म हो जाएगा जब भी मैं वहाँ पे जा पाऊँगी। क्योंकि ये अब मैं जैसे यहाँ अकेली रहती हूँ, ठीक है, वहाँ कम से कम सभी साथ में होंगे। मम्मी भी हैं वहाँ पे, वो भी रहेंगी, और पापा भी हैं वो भी वहाँ पे रहेंगे, तो सब एक साथ तो रहेंगे। यहाँ पे ये होता है कि मैं यहाँ अकेली पड़ी रहती हूँ, वो वहाँ पे रहते हैं। मैं कुछ दिनों के लिए उन्हें यहाँ बुला भी लेती हूँ, फिर चली जाती हैं यहाँ पे, वहाँ पे कोई नहीं रहता है। तो मेरा भी यहाँ ये ऐसे अकेले में दम घुटता है, परेशान होती हूँ। जो भी है कम से कम वहाँ रहेंगी तो सही, जैसे भी ये सब एक साथ रहेंगे तो बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि बहुत दिन हो गए, और दूसरा मैं कब तक किस किस को ऐसे फ़ोन कर करके बुलाऊंगी कि तुम आ जाओ रहने के लिए, क्योंकि भाई सबके गृहस्थी है, सबके काम है घर पे। 1-2 दिन की कहानी हो तो कोई आ जाएगा। अब इसीलिए बस मैं आप सभी के लिए बता रही थी। तो आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं जो सोच रही हूँ वो ठीक है, और जब हमें ज़्यादा राय मिलती है ना तो बहुत ज़्यादा ठीक रहता है। तो आप सब बताइएगा कि बच्चों का सेशन समाप्त होने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊँ, क्या करूँ। ठीक है, तो धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए।